जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भाई आज के एक नए से वीडियो में यहाँ पर। और आप सभी जो हैं काफी ज्यादा चिंतित होंगे, स्पेशली जब शाम को ग्रेजुएशन का पेपर होता है उसके बाद से। आज हम बात करेंगे मेरे भाई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो पेपर होता है 10th लेवल 12th लेवल जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके ऊपर में, कि पूरा पूरा एक्सपीरियंस क्या रहता है। मिक्स तरह की बातें सुबह से चल रही हैं, अलग अलग तरह के आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर। कहीं पर आपने ये देखा होगा कि पेपर कैंसिल हो गया, कहीं पर आपने एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर देखा होगा, कहीं पर आपने बच्चों की परेशानी देखी होगी, कहीं पर आसान पेपर 10वीं का देखा, वहीं पर ग्रेजुएशन का टफ पेपर देखा। बच्चों के मन में काफी तरह की मेरे भाई सवाल हैं। तो ये वीडियो एक पूरी अपने आप में समरी है कि आज पूरा दिन क्या हुआ है, क्या हमें इतनी आसानी से जजमेंट पास कर देना चाहिए या वाकई में यहां पर चीजें गलत हो रही हैं। सारी बातों के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी फेज 13 एग्जाम की। जैसे कि आपको पता है कि पहले एसएससी का पेपर टीसीएस लेता था और अब ये जो पेपर है ये एडिक्विटी शुरू कर रहा है। तो अगर फेज 13 का पेपर एडिक्विटी कर रहा है तो आने वाले जैसे सीएचएसएल है, सीजीएल है, बाकी सारी पेपर भी एडिक्विटी ही करेगा। ठीक है। और क्वेश्चन के शफलिंग के लिए वो थोड़ी एआई का मदद भी ले रहा है कि सही तरीके से क्वेश्चन सफल हो पाए और एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन हमारे ज्यादातर रिपीट ना हो। ठीक। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहला है कि एग्जाम सेंटर की हालत। ठीक है। ये हालत मैं तो नहीं बताऊंगा, ये बच्चे ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि वही पेपर देने गए थे। तो जिस तरीके से मेरे पास बच्चों ने कॉल करके बताएं, जो मैसेजेस करके बताएं, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक बच्चे का ये कहना था कि सर जो वो पेन दे रहे हैं वो काफी सस्ते का पेन दे रहे हैं, एक एक रुपए दो दो रुपए वाले पेन दे रहे हैं, जिससे रफ करने में बहुत दिक्कत हो रही है और इसके कारण यहाँ दो दो तीन तीन पेन खराब हो जा रहे हैं। हालांकि देखो बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये बहुत गंभीर से लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड पेपर में बहुत कीमती होता है। कोई बच्चा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसका पेन नहीं चल रहा, तो सिस्टम की फेलियर है, उसकी फेलियर नहीं है। और सिस्टम के फेलियर के चलते वो नुकसान क्यों सहे? तो यहां पर सबसे पहली बात ये हो गया। दूसरा, माउस का मेरे भाई ना चलना, लैग करना। आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करना चाहते हैं, अगर गलती से किसी एक सवाल में भी उस पर क्लिक ना होकर के किसी और पर क्लिक हो जाए, तो वहां पर वो बच्चे की गलती नहीं, फिर से वो सिस्टम का फेलियर है। और यहां पर भुगतान कौन कर रहा है? तो वो बच्चा कर रहा है। तो कई ऐसे बच्चों के जगह पर हुआ कि सर माउस काम नहीं कर रहा था, हमने कहा चेंज करने के लिए, तो दूसरे वाले का उठा करके मेरे में लगा दिए, अब मेरा उठा करके उसके में लगाए, फिर वो परेशान हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है कि जो सेंटर्स हैं उनको एक्स्ट्रा माउस रखने की आवश्यकता है। तीसरा, डिस्टेंस के कारण कितनी परेशानी हुई। चलो दूर भेजते हो समझ में आता है, लेकिन ऐसी जगह तो मत भेजो जहां पर साधन ही ना हो। आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे पास में बच्चों के इतने सारे मैसेजेस हैं, इतने सारे मैसेजेस हैं कि मैं यहां पर क्या कहूं कि सर दूरी इतनी भेज दी कि जाने का कोई साधन नहीं था। हमें नहीं पता था यहां पर जो है कि सर कहीं पर जो है बस नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, घंटों वेट करना पड़ेगा। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी दूरी के कारण पेपर हमारा छूट गया। इसके बाद अगर हम बात करें रफ शीट्स को लेकर के, तो कहीं पर रफ शीट एडिक्वेट मात्रा में पहुंचाए गए, तो बहुत ऐसे जगह है जहां रफ शीट जो है दिया ही नहीं गया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक। नेक्स्ट यहां पर नॉइस को लेकर के देखिए, पेपर जो होता है ना, जब इंसान दे रहा होता है तो उसका ब्रेन, उसका मतलब ऐसा होता है कि वो एकदम शांति चाहता है। मैं एक एस्पिरेंट रहा हूं, मुझे पता है थोड़ा भी इर्द गिर्द आसपास अगर कुछ खुटखाट होता है, थोड़ा नॉइज होता है, बीच में इन्विजिलेटर आ जाए, सीसी कॉपी ले ले, साइन करवाने लगे, तो वो हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, मानिए हम एक पैसेज पढ़ रहे हैं और बीच में ही कोई आ गया, तो वो पूरा पढ़ा हुआ मेरा वेस्ट हो गया। और 1 से 3 से 4 मिनट अगर मेरा वेस्ट हुआ ना, तो मेरा पूरा पेपर खत्म है। फिर मुझे 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, 1 साल पीछे जाकर के तैयारी करनी पड़ेगी। तो सेंटर पे ये कहना था कि सर फैक्ट्री के बगल में सेंटर मेरा दे दिया, पंखा ऐसा है जो बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, इससे इरिटेशन हो रही थी। तो सर ये भी एक मैनेजमेंट का क्या है? फेलियर है। इसके अलावा जो बेसिक नीड्स होती हैं जैसे पानी, पंखा, ये सारी चीजें, इसमें कंप्लीट फ्लॉप है। अगर हम एडिक्विटी की बात करें, टीसीएस से कई गुना ज्यादा ठीक ठाक थी, बेहतर थी, लेकिन एडिक्विटी इन सारे मामलों में कंप्लीट फेलियर साबित होती है। इसके अलावा सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, अभी एसएससी ने 30 से ज्यादा पॉइंटर्स जारी किए हैं, जिसमें सिक्योरिटी की कई सारी बातें की कि आपको इयररिंग्स नहीं पहन के जाने, ये नहीं पहन के जाने, जाओगे तो टेपिंग कर देंगे। बहुत सेंटर थे जहां पर इसका ध्यान रखा गया, लेकिन कई ऐसे सेंटर थे जहां कोई मतलब ही नहीं था। आइए सनम, जाइए सनम, एंट्री करवा देते हैं, हाँ पेपर दीजिए, ये वाली कहानी थी। तो एडिक्विटी यहां पर भी एक कंप्लीट फेलियर साबित होती है। इसके अलावा सुबह आपने देखा पवन गंगा सेंटर पर, ठीक है। इसके अलावा काफी ऐसे सेंटर थे जहां पर पेपर कैंसिल हुए। कैंसिल होने के कारण क्या हो सकते हैं? सिक्योरिटी फेलियर हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, या कोई और भी कारण हो सकता है। चलो समझ में आता है, एक दिन का हो सकता है, एक शिफ्ट का हो सकता है, लेकिन पवन गंगा जैसा सेंटर मेरे भाई 2 दिन 3 दिन तक यहां पर जो पेपर है वो कंडक्ट ही नहीं होंगे। तो ऐसे सेंटर को आपने पेपर दिया ही क्यों?
क्यों मेरे भाई? काफी सारे बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर में थी जब उनके अंदर में क्षमता ही नहीं थी पेपर को कंडक्ट करवाने की। टेक्नोलॉजी आज के समय इतनी हाईटेक में है, लेकिन आप ऐसे जगहों को पेपर दे रहे हैं, अब उन बच्चों का क्या होगा? उनको तो हमेशा यही महसूस होगा, पता नहीं बाद में मेरा पेपर कैसा आएगा, कब होगा मेरा पेपर। जो इतना पैसा लगा करके गए थे उन सब का वहां पर एक जो है काफी लॉस हुआ। तो ये भी एडिक्विटी इसमें कंप्लीट एक फेलियर साबित होती है। अब बात करते हैं पेपर के लेवल के ऊपर में। मेरे भाई 3 तरह के पेपर हुए, 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन के। 10वीं का जो पेपर हुआ था ना, वो इतना सस्ता पेपर हुआ था, इतना सस्ता पेपर हुआ था कि 5वीं 6ठी का भी बच्चा उसको सॉल्व कर पाए। ठीक, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर 12th का हुआ, उससे थोड़ा सा बेहतर ग्रेजुएशन का हुआ। अब मेरे भाई पता है क्या होता है, इंसान को अंतिम चोट याद रहती है, बस यही बात है। पहले सुबह से लेकर के आपके साथ में क्या हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खाली यूट्यूब पर ये चल रहा है ग्रेजुएशन वाला पेपर टफ आया और चिल्लाओ, यहां पर जो है पेपर टफ बनाओ, लो पेपर टफ आ गया, ये आ गया। बच्चे इस चीज के पीछे पकड़ करके बैठे हैं, बट एक चीज के पीछे पकड़ करके जाना और बाकी चीजों को छोड़ देना, ये सबसे बड़ी गलती है। ये वही बात है कि हम तुमको 2047 का विजन दिखा रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में नीचे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यमुना के नाम पर गवर्नमेंट बदल दी, लेकिन बाकी चीजों को हमने देखा भी नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है। आपको ओवरऑल यहां पर सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है, तब जाकर के बात बनेगी। अब लेवल की हम बात करें, 10वीं का पेपर जो लेवल आया, मेरे भाई मैं आपसे ये बात कहता हूं कि इतना लेवल लो क्यों आया? यहां पर ये बच्चे नहीं देंगे। जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा होता है उसके पास में तीनों पेपर का एक्सेस है, वो इसमें भी बैठता है, इसमें भी बैठता है, इसमें भी बैठता है। तो अगर यहां पर वो इसमें बैठेगा तो क्या करेगा? इसमें बैठेगा, पेपर देगा, इसमें ज्यादा नंबर आएंगे, फिर यहां पर ये जो बाकी पेपर भी देगा और एंड में इसकी नौकरी छोड़ करके ये ले लेगा। वेटिंग लिस्ट भी नहीं है तो ये सीटें पूरी खाली हो जाती है। इसी वजह से डिमांड की गई थी कि पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रखा जाए कि एक अच्छा कंपटीशन हो, लेकिन इसका लेवल बहुत ही लो रखा गया। ठीक, तो अगर हम बात करें एडिक्विटी और टीसीएस के मैटर में, तो मेरे भाई देखो, मैनेजमेंट के केस में तो एडिक्विटी बहुत ही पुअर है, बहुत ही ज्यादा पुअर, यहां पर टीसीएस ही जीत जाती है। लेकिन जब बात पेपर के लेवल की आती है, तो पेपर के लेवल में इन्होंने एक तो 10वीं में बहुत ही खराब दिखाया और ग्रेजुएशन में बहुत ही अच्छा दिखाया। क्या टीसीएस का भी अच्छा पेपर सेट नहीं कर सकती थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीसीएस इससे लाख गुना ज्यादा पेपर सेट कर सकती थी, उसको कमांड नहीं दिया गया। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो बैंकिंग का पूरा पूरा पेपर टीसीएस कंडक्ट करवाती है, और टीसीएस में अगर आप बैंकिंग के क्वेश्चंस देखोगे तो आपके दिमाग के पर खर्चे उड़ जाएंगे, लेकिन वैसा कमांड नहीं था। चलो ठीक है, एडिक्विटी अगर पेपर कंडक्ट करवा रही है, ग्रेजुएशन में उसने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, जिसके कारण बच्चे मेरे काफी ज्यादा परेशान भी हैं। उन्होंने ऐसे लिखा कि सर हमारा मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पूछ दिया, स्टैटिस्टिक्स पूछ दिया, वेरिएंस से क्वेश्चन पूछ दिया, मॉड से क्वेश्चन पूछ दिया, लोगरिथम से क्वेश्चन पूछ दिया, रीजनिंग में टीएसडी लगा दिया। ये सारी चीजें मैं मानता हूं। अब मैं तुम्हें यहां पर ग्रेजुएशन के पेपर की सच्चाई बता रहा हूं। देखो मेरे भाई, यहां पर मैं मानता हूं कि ग्रेजुएशन के पेपर का लेवल अच्छा है, लेकिन इसको लेकर के वाकई में पैनिक करने की जरूरत भी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पेपर टफ आता है, आसान आता है, इसको लेकर के थोड़ा सा है ना, मैं सिनेरियो आपके बीच में क्लियर करता हूं, ताकि ये जो माहौल बना हुआ है, ये जो डर का माहौल है, ये थोड़ा कम हो जाए। देखो, जब पेपर मेरे भाई आसान आता था पहले, तो 100 सवाल में 80 इजी होते थे, 18 मेरे भाई मॉडरेट होते थे, गिनती के 2-4 सवाल ही ऐसे होते थे जो टफ होते थे, जिसको लेकर के यूट्यूब पर सारे लोग कराते थे। इसके कारण मेरे भाई यहाँ पर क्या होता था, कट ऑफ जो होता था वो बहुत ज्यादा चला जाता था, और ज्यादा कट ऑफ देखने के बाद में एक बच्चे को ऐसा लगता था कि एसएससी में अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे 90%, 390 नंबर का 90%, लगभग मुझे 95% इतना स्कोर करना पड़ेगा। वो ये सोचता था कि ग्रेजुएशन में कभी मेरे इतने नंबर नहीं आए, 12th में कभी मेरे इतने नंबर नहीं आए, तो एसएससी में कहां से लेकर के आएंगे। और इसके कारण जो ज्यादा जो रिपीटर्स होते थे मेरे भाई यहाँ पर, जो अप टू डेट नहीं रहते थे, जिनको एक तरीके से नॉर्मल क्वेश्चंस के ऊपर में प्रैक्टिस हो गई थी, पीवाईक्यू के रटे रटाए सवाल याद हो गए थे, उनके मेरे भाई सिलेक्शंस की संभावना बढ़ जाती थी। कोई ड्यूटी कर रहा है, 1 महीने का ऑफ लेगा, रिवाइज करेगा पीवाईक्यू, आदत हो गई, जाकर के पेपर दे देगा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए पेपर जो होता है थोड़ा टफ होता है, थोड़ा अच्छा होता है, जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन आसान आ गया, 40 मॉडरेट आ गया, 2 के जगह 10 ही क्वेश्चन आ गया, तो ये 10 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए टफ है, उस एग्जाम में बैठे हर विद्यार्थी के लिए टफ है। समझ रहे हैं? एक स्टूडेंट, एक भाई था, मेरा दोस्त था यहाँ पर, प्रतीक नाम था उसका, और मेरे भाई उसने काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाले थे। तो उसका एक बड़ा प्यारा सा लाइन मेरे को याद आता है कि भाई सुनो, अगर पेपर टफ आएगा ना, तो उस हॉल में ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, बैठे मौजूद हर व्यक्ति से नहीं बनेगा। तो मैं वहां पर घबराता नहीं था, और मैं उन क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़ते रहता था। तो चालाक लोमड़ी आपको बनना एकदम, कि मान लीजिए पेपर टफ आ रहा है, 2-4 क्वेश्चन का ही गेम होता है। आप अगर सही तरीके से बाद में जिस दिन आंसर किया आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा पेपर ही
टफ था। 4-5 सवाल ही ऐसे होते हैं जो समय बर्बाद करने के लिए आते हैं और अच्छा खासा आपका समय बर्बाद करके चले जाते हैं। तो उसमें आपको चालाक लोमड़ी बनना है, आपको वहां पर मेरे भाई उनके पीछे नहीं भागना, उनको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते रहना है। वहीं असली मेरे भाई कुंजी है। पेपर टफ किसने नहीं दिया, रॉन्ग क्वेश्चन भी टाइम खराब करता है, टफ क्वेश्चन भी टाइम खराब करता है। दोनों का एक ही इलाज है और वो है कि आप उसको मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़िए, क्या पता आगे आसान क्वेश्चन उसको बनाइए। क्योंकि जब पेपर थोड़ा सा अच्छा होता है तो वहां पर थोड़ी कट ऑफ में गिरावट होती है और एक अच्छा खासा मेरे भाई सिलेक्शन होता है। थोड़ा वहां पर फिर इन लोगों को भी पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है और वहां पर थोड़ी ये कम मेहनत करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके चीजों को लेके आगे जा सकते हैं। ठीक है, पेपर टफ होगा तो दोनों सेगमेंट्स के लिए होगा, लेकिन अगर ये ऊपर वाला सेगमेंट थोड़ा अच्छा खासा फायदा उठा ले, बिगनर का इन द सेंस यहां पर जिनका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, शुरू से तैयारी को अच्छे लेकर के चले तो उनका बड़ा आसान से फायदा हो जाएगा। तो ये बातों को ध्यान रखिए। टफ पेपर से हमें पैनिक नहीं करना। ठीक है मेरे भाई, जितनी सीटें है उतनी तो भरनी ही भरनी है। ऐसा नहीं है कि 1000 के जगह पर 9 सीटें भर जाएंगी, पहले भी भरती थी अब भी भरेंगी यहाँ पे, और जेन्युइन कैंडिडेट्स को ही जाएंगी। बस ये होगा कि थोड़े लोग और ज्यादा जागरूक हो जाएंगे, थोड़ी और ज्यादा मेहनत शुरू कर देंगे, लेकिन इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस बात को मान करके चलिए। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मैं चाहता हूं कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़े, थोड़ा हमें भी पढ़ाने में मजा आए, थोड़ा हमें भी यहाँ पर अच्छा फील हो कि हाँ कुछ नई चीजों को देखें, लोग भी थोड़ा सीरियस लें। क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं मेरे भाई यूपीएससी की तैयारी छोड़ करके ज्यादा वैकेंसी देखते हैं, इसमें तो कूद पड़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं और बाकी नॉर्मल बच्चों की तुलना में यहाँ पर वो नौकरी लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर पेपर का एक अपना स्टैंडर्ड होगा तो उन्हें भी थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी कि इसमें आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरी तो यही रहा विचार है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एसएससी को इसके ऊपर बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है वो बहुत एक बड़ा कंसर्न है। इसके ऊपर में ध्यान दीजिए, नहीं तो हमारे बच्चों को बहुत पीड़ा होगी। और इसी तरीके से रहा तो अभी एसएससी में तो मेरे भाई मल्टीपल लेवल्स पर पेपर होंगे, टियर 1 भी होगा, टियर 2 भी होगा, लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो इतना ज्यादा मेरे भाई सारी चीजों को बच्चों को बहुत परेशान करेगा। ठीक है, बाकी बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसके ऊपर मैं बैक टू बैक में नोटिफिकेशन लेकर के आता रहूंगा, बैक टू बैक बातें लेकर के आता रहूंगा। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो मिस हो गई है, जो आप जानते हैं, आप बताना चाहते हैं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके ऊपर में भी आवाज उठाई जाएगी। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।